Hello student, in this video I am going to teach you MP Board Class 8th English Pariksha Dhyan chapter number 4. So if you think that video is helpful for you, please hit the like button on my video. Also subscribe to my channel and please do not forget to share with your friends. Okay. So without further delay, let's get started. What is the first question is trying to say that चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट. मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हमको पता है कि हमारे 5 मार्क्स के आते हैं, वो किसी भी चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है ना. द फॉरेस्ट सप्लाइज. फॉरेस्ट क्या देता है, ठीक ना. फॉरेस्ट देता है, फ्यूल देता है, फ्रूट देता है. ऑल ऑफ द सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं. ठीक है ना. चलिए एक क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से हम आपको बता रहे हैं. जस्ट वेट करिए थोड़ा सा. चलिए इसको थोड़ा लेस जूम कर लेता हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या है. द फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द. किसके द्वारा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. तो कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, किंग के द्वारा कि फार्मर के द्वारा कि विलेज के द्वारा. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द राइट आंसर विल बी कॉन्ट्रैक्टर्स. कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, मतलब बर्बाद किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन. चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था. आपको बताना उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था कि मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था कि राजस्थान में स्टार्ट हुआ, छत्तीसगढ़ में. तो व्हाट इज़ द राइट आंसर. राइट आंसर विल बी उत्तराखंड. अगर आप मेरा ये वीडियो प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन लर्निंग के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो आप लर्निंग तो कर ही पाएंगे, साथ में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे, जिसको आप आसानी से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली इज. जो प्रीफिक्स है अनफ्रेंडली में क्या होगा, तो यू एन होगा कि यू होगा कि एस हो गया. तो इसका क्या हो जाएगा, एल वाई हो जाएगा कि ये बताइए आप कि अन हो जाएगा. आपको बताना है. तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा. ठीक है. चलिए अपोजिट वर्ड फॉर पोलाइट इज. पोलाइट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है, इम्पोलाइट होता है. क्वेश्चन ये हमारा बी नंबर हो जाएगा. डिसपोलाइट तो होता ही नहीं है, क्या होता है, इम्पोलाइट होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लेते हैं. If someone comes to cut a tree in your area, what would you do? What would you do? तो आप क्या करेंगे. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, भाग जाएंगे क्या, हेल्प देम उनकी मदद करेंगे, स्टार्ट कराएंगे, रोने लगेंगे, या फिर क्या करेंगे, प्रोटेक्ट द ट्री. तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा राइट आंसर. ये सारे हमारे रॉन्ग आंसर्स हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लेते हैं. क्लास क्या बोल रहा है. रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ द प्रोनाउन. अंडरलाइन वर्ड को किसके साथ आपको करना है, प्रोनाउन के साथ इसको रिप्लेस कर देना है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द विलेजर्स सेव द फॉरेस्ट. तो द विलेजर्स सेव द फॉरेस्ट, इसको जब नेक्स्ट टाइम हम द विलेजर्स की बात करेंगे तो दे कह के बात करेंगे. कैसे बात करेंगे, दे कह के बात करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख ले. द अपोजिट ऑफ इम्पॉर्टेंट इज. इम्पॉर्टेंट का अपोजिट क्या होता है, तो क्या हो जाता है, अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है. ये हमारा ये वाला हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन इज. नेम क्या था, गोपेश्वर था. कहाँ है, बी नंबर वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स चेक कर लेते हैं. क्लास जो भी हमारे सारे के सारे हैं, मैं आपको ब्लैंक्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ब्लैंक्स हमारे 5 मार्क्स के आते हैं. ये भी हमारे किसी भी चैप्टर से 1 मार्क्स के ब्लैंक्स पूछे जाते हैं. तो जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग है, इनको आप पूरी तरीके से क्या करिए, कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है ना. देखिए जैसे ट्रीज गिव अस टू ब्रीथ. ट्रीज हमें क्या देते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं. क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. ठीक है. द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक फॉर द रेलवेज. वुड किसके लिए यूज हो रहा था कि रेलवेज में, तो स्लीपर्स बनाने के लिए वुड का यूज हो रहा था. कहाँ पे, रेलवेज पे. ठीक है. द एंटायर विलेज पीपल बिगेन टू मार्च इन अ डैश. जो गांव के पूरे लोग थे वो कहाँ चले गए थे, प्रोसेशन मतलब जुलूस में चले गए थे पूरे गांव के लोग. काहे के लिए, ट्रीज को सेव करने के लिए. द कॉन्ट्रैक्टर्स हैड कम टू कट द डैश ट्री. तो इसका आंसर हो जाएगा एस ट्री. बट एक बार हम चेक करेंगे, चेक करना हमारे लिए वो रहेगा, हेल्पफुल रहेगा. ए एस एच, एस ट्री. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
सिनोनिम्स ऑफ कंजर्वेशन इज, सिनोनिम्स कंजर्वेशन का क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसका क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए स्पेलिंग ये आपकी लिखी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वी शुड सेव आवर प्रीसियस ट्रीज, हमें कैसे पेड़ों को सेव करना चाहिए, प्रीसियस पेड़ों को अपने सेव करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे प्रीसियस की स्पेलिंग है, आप इसको राइट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, ठीक है। पेड़ हमारे बोलिए बहुत ही प्रीशियस होते हैं, आपको तो पता है। 7 नंबर देख लेते हैं। प्लूरल फॉर्म ऑफ द पर्सन इज, जो प्लूरल फॉर्म होता है पर्सन का वो क्या होता है, पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है हमारा पीपल, क्या होता है, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंपाउंड वर्ड फॉर द ब्रेक एंड द फास्ट इज, ब्रेक का और फास्ट का कंपाउंड वर्ड क्या हो जाएगा, तो ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये तो सबको पता है, ठीक है ना, मतलब जोड़ के आपको वर्ड बताना है। चलिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये, 3 मार्क्स के हमारे वेरी शॉर्ट टाइम, सॉरी 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं पहले वाले। तो जो हमारे 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं टोटल हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, ये जो 2 मार्क्स का हमारा पूछा जाता है ये कितने होते हैं, 6। तो ये देखिए 2 6 का कितना हो गया हमारा, टोटल 12 हो गया, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट इसलिए है क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को केवल 1 लाइन में लिख के 2 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी है और बहुत ही आसान तरीके से आप लर्न कर पाएंगे, ठीक है। देखिए व्हाट डू द ट्रीज गिव अस, ट्रीज हमें क्या देते हैं, राइट 2 थिंग्स, 2 चीज़ें लिखनी है। तो पहले क्या देता है हमें, वुड फॉर फ्यूल देता है, फूड टू ईट देता है, मतलब खाना देता है खाने के लिए, ठीक है। चलिए हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ, कौन है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, जो लाइफ होती है लोगों की कहाँ पे, उत्तराखंड पे। तो द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज रीजन, जो हिमालयाज रीजन का फॉरेस्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके, उनमें उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं, ठीक है। नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्री, आपको एक मूवमेंट का नाम बताना है जो कि लेसन में बताया गया है, तो वो क्या था, चिपको मूवमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन। मेक द कंपाउंड सेंटेंस बर्ड द गिवन वर्ड एक्स मैन, तो एक्स और मैन को इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एक्स मैन हो जाएगा, मतलब कुल्हाड़ी वाला आदमी, ठीक है। गिव 1 वर्ड फॉर द पर्पसफुल कटिंग ऑफ द ट्री इन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन, इसको क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर शॉर्ट देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर हमारे 3 मार्क्स के आते हैं क्लास, 3 मार्क्स के अगर हमको 6 क्वेश्चन आते हैं तो हमारा टोटल कितने मार्क्स का हो जाता है, ये 18 मार्क्स का जो हमारे पेपर में पूछा जाता है। ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर पाएंगे, इनको सीधे तरीके से लर्न कर लीजिए, बात को ख़त्म करिए, ठीक है। हाँ, व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन, विलेजर्स ने एक्समैन से क्या रिक्वेस्ट किया, द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन नॉट टू कट द ट्रीज, मतलब पेड़ों को ना काटने के लिए बोला। दे रिक्वेस्टेड देम टू गो बैक, वो रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आप वापस चले जाइए, ठीक है ना। नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर्स टू रीजनरेट द डिफॉरेस्टेटेड फॉरेस्ट, मतलब उस संगठन का आपको नाम बताना है जो कि ग्रामीणों द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए बनाए गए हैं। पहला नाम क्या है, यहाँ पे इसका आंसर है दशोली ग्राम स्वराज मंडल है। इट रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, मतलब जिन फॉरेस्टों को बर्बाद कर दिया गया है उनको क्या कर रहे हैं कि फिर से पेड़ लगा के पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। When the axeman refused to go back, what did the villagers do to save the tree? When, जब क्या होता है कि एक्समैन मना कर देते हैं वापस जाने से, तो उस टाइम से गांव के लोगों ने क्या किया पेड़ को बचाने के लिए, ठीक है। द विलेजर्स रश टूवर्ड द ट्रीज एंड शाउटिंग एंड हग देम, क्या करते हैं कि वो किसकी ओर बढ़ के जाते हैं, ट्रीज की ओर बढ़ के जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और उनसे गले लग जाते हैं, ठीक है ना। दिस वे हेल्प देम टू सेव द ट्री, और ये तरीका जो था वो मदद करता है काहे के लिए, ट्री को सेव करने के लिए, ठीक है। विच मैसेज और स्लोगन विल यू लाइक टू
गिव फॉर द चिपको मूवमेंट। कौन सा आप एक मैसेज या फिर कोई स्लोगन या नारा देना चाहते हैं जो कि चिपको मूवमेंट में आप देना चाहते हैं। तो चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काटो पेड़ को नहीं काटो, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, चॉप मी नॉट द ट्री। चेंज द गिवन सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना है। ही पुट अ बैग ऑन द टेबल, आपको क्या करना है, बैग को पुट करना है किस पे, टेबल पे, ठीक है ना। ही हैड पुट अ बैग ऑन द टेबल, उन्होंने क्या किया, पुट किया बैग को किस पे, टेबल पे, ठीक है। चलिए अब लॉन्ग टाइप आंसर्स देख लेते हैं। लॉन्ग टाइप आंसर्स हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। हाउ डिड द पीपल ऑफ द उत्तराखंड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट दोज डेज, मतलब उन दिनों पे उत्तराखंड के लोग कैसे डिपेंड थे फॉरेस्ट के लिए। द पीपल ऑफ द उत्तराखंड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर, किन किन चीज़ों के लिए डिपेंड थे। फोडर फॉर देयर कैटल्स, मतलब जो घाचारा होता है, भूसा होता है, वो किसके लिए, उनके जानवरों के लिए। वुड फॉर द फ्यूल, ठीक है ना, तो लकड़ी किसके लिए, फ्यूल के लिए, जलाने के लिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर द फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कहाँ से मिलती थी, फूड्स के लिए, खाने के लिए। हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और जो जड़ी बूटियाँ थी वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द चिपको मूवमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 का आया हुआ है, इस बार भी आने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1973, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, चिपको मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ तो 1973 में, कहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। इट वॉज नॉन वायलेंट, ये कैसा था, नॉन वायलेंट था, ठीक है ना। हाँ, मूवमेंट था जिसमें मतलब किसी को मारा वारा नहीं जा रहा था। एम्ड टू प्रोटेक्शन एंड द कन्वर्सेशन ऑफ द ट्रीज एंड द फॉरेस्ट फ्रॉम द बीइंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। जो एम था इसका क्या था, इसमें इसका एम जो था तो क्या करना था, हमको सेव करना था ट्रीज़ को एंड द फॉरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू डिस्ट्रॉय, फॉरेस्ट को सेव करना था किससे, उनको डिस्ट्रॉय होने से, पेड़ों को बचाना था कि वो डिस्ट्रॉय ना होने पाए, ठीक है ना, बर्बाद ना होने पाए। चिपको मीन्स इम्ब्रेस, मतलब गले लगाओ, ठीक है। एज द विलेजर्स यूज्ड हग द ट्रीज, जैसे कि विलेजर्स ने यूज़ किया कि ट्री को क्या करेंगे, हग करेंगे, मतलब गले लगाएंगे। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वुड कटर्स, अब प्रोटेक्ट करेंगे किससे, वुड कटर से, फ्रॉम द कटिंग देम, मतलब उनको काटने के लिए, ठीक है। द चिपको मूवमेंट गेन द मोमेंटम अंडर ये सुंदर लाल बहुगुणा हु स्पेंट हिज होल लाइफ, ये चिपको मूवमेंट जो था, चिपको मूवमेंट गेन द मोमेंटम कब से आया, जब सुंदर लाल बहुगुणा उससे जुड़े, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पर समर्पित कर दिया। एजुकेटिंग द विलेजर्स, के लोगों को क्या करते थे, एजुकेट करते थे। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, वो हमेशा बताते थे कि जो फॉरेस्ट है उनको क्या करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं कि अगर मान लीजिए कोई आपका क्या कर रहा है, पेड़ काटने आ रहा है या विनाश करने के जा रहा है, तो वृक्षों व जंगलों के विनाश का विरोध करो। किसने बोला था, सुंदर लाल बहुगुणा ने, ठीक है ना। ये समझा देते थे हर पूरे मतलब पूरी लाइफ इन्होंने यही प्रोटेक्शन का ही काम किया है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, और आपको आंसर्स देना है। पिक्चर आपके बुक में भी है और मैं आपको यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ, ये पिक्चर आप देख लीजिए। देखिए मैं इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगा। व्हाट इज़ द मैन विद द एक्स डूइंग, जो आदमी एक्स के साथ है वो क्या कर रहा है। द मैन इज कटिंग द ट्री विथ द एक्स, आई एम मैन क्या कर रहा है, पेड़ को काट रहा है, किसके साथ, अपने एक्स के साथ। इज कटिंग द ट्री गुड फॉर द एनवायरनमेंट, क्या पेड़ को काटना सही है एनवायरनमेंट के लिए। नो, कटिंग द ट्री नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, क्या है, पेड़ को काटना एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राइट 2 सेंटेंस ऑन द बेनिफिट ऑफ द ट्रीज, 2 सेंटेंस लिखना है बेनिफिट्स ऑफ द ट्रीज, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो द ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ट्री हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, काहे के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक। द ट्री गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू ईट, ट्री हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देते हैं, काहे के लिए, ईट करने के लिए। इसमें रीअरेंज करना है आपको सेंटेंस को, तो ये रीअरेंज कर देते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ट्रीज कैसे हैं हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपको इसको करेक्ट करके लिख देना है, ठीक है। फिर 5th नंबर में क्या है, कंप्लीट द वर्ड, इस वर्ड को आपको कंप्लीट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट हो जाएगा, ठीक है क्लास। होप करता हूँ मैंने आपको 4th चैप्टर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज योर 1 लाइक्स ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग,
let's meet on the, I have already made the PDF of chapter number 5. So please hit the like button. Once I will find that you are supporting me, definitely I will make the video of chapter number 5. Thanks for watching. Let's meet on the next video.